इंडिया की जो इकोनॉमिक बूम है और जिस तरह से इंडिया अपने आप को अब चाइना और अमेरिका के मुकाबले पे एक मंडी के तौर पर पेश कर रहा है। आप अभी तक, आपकी सोच भी नहीं अभी तक उस जगह पहुंची। मेरे लिए अभी तक सरप्राइज है कि हु इज रनिंग योर कंट्री, कौन आपका मुल्क चला कौन रहा है। इंडिया के साथ तो उनकी जो टाइज हैं वो तो क्या बात है, तो लाजवाब है उनकी इंडिया के साथ ताल्लुकात। सऊदीज़ भी अब वो नहीं रहे। सऊदीज़ भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान को थोड़ा मूव ऑन करना चाहिए, और वो मूव ऑन यही है कि आप इन चीज़ों से निकले, आप ये उन कॉन्फ्लिक्ट से निकलें। दूसरी शादी में अक्सर 2 गवाह ही होते हैं। इसकी वजह क्या है? उनको पता है 2 के 4 हो गए ना तो 4 पूरे मोहल्ले को बता के पिटवा के होने ही नहीं देंगे। 2024 में भारत ने के जी $776.68 जी हाँ, बिलियन कह रही हूँ, मिलियन नहीं बिलियन। एक तो आप लोगों को मैं मिलियन बोलती हूँ बिलियन सुनाई देता है, बिलियन बोलती हूँ मिलियन सुनाई देता है, लेकिन खैर मैं बिलियन बोल रही हूँ ना, ठीक है। तो इतनी जी एक्सपोर्ट जो है वो भारत ने की है, और यकीनन ये एक बहुत बड़ा फिगर है, और पाकिस्तान भी एक्सपोर्ट करने के लिए मतलब तैयार है, मगर ये कि जिनको हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं उनको भी तो तैयार होना चाहिए ना। दुनिया हमें क्या समझती है? भिखारी समझती है। इसके ऊपर बाइश फख्र है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान आए हुए हैं, हम उन पे तो बात करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे कश्मीर भी आ जाएगा बीच में, क्योंकि जब इस्लामाबाद वो पहुंचे और जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी प्रेसिडेंट के साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने 2-3 बार कश्मीर का नाम लिया, और उनकी कोशिश थी कि ऐसा लग रहा था कि उनकी कोशिश थी कि शायद प्रेसिडेंट जो है वो भी कश्मीर के बारे में कुछ कहें, लेकिन उन्होंने गजा का तो जिक्र किया, लेकिन कश्मीर का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया। क्या लग रहा है आपको कि बार बार जब भी कोई आता है पाकिस्तान में या पाकिस्तान के कोई लीडर कहीं जाते हैं तो वो कश्मीर का नाम जरूर लेते हैं? क्या कोई मसला हल होगा इससे, या आपको लगता है कि अब लोगों ने इस बारे में बात करना छोड़ दिया है? नहीं, देखें, कश्मीर का मसला तो तकरीबन बैनुल-अक़वामी जो है सतह पे हल हो चुका है। लोग जो इंडिया का मौक़िफ़ है कि 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह ने इंडिया के साथ इलाहा का मुआहदा किया था जब पाकिस्तान ने अटैक किया, तो वो बड़ा पावरफुल लीगल डॉक्यूमेंट है। और फिर ओवर द ईयर्स लोगों ने देख लिया है पाकिस्तान को भी, और जो पाकिस्तान का दहशतगर्दी में किरदार रहा बलूचिस्तान में, जिस तरह से नस्ल कुशी की जा रही है, खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से नौजवानों को दहशतगर्द करार देकर तो मारा गया क्योंकि हर लाश के पैसे मिलते थे, तो वो फिर नौजवानों को लाइन में खड़ा करते थे, उनको मारते थे, फिर उनकी फोटोएं खींच के दिखाते थे जी इतने दहशतगर्द मार दिए, और 10,000 या $15,000 पर दहशतगर्द के नाम पे वो लेते थे। अब इसी तरह से दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान ने कितनी दहशतगर्दी की है इंडियन कश्मीर में, तो इसलिए वो मौक़िफ़ पाकिस्तान का कमज़ोर पड़ गया है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक बूम है और जिस तरह से इंडिया अपने आप को अब चाइना और अमेरिका के मुकाबले पे एक मंडी के तौर पर पेश कर रहा है, और सस्ती लेबर उनकी सबसे बड़ी जो कमोडिटी है वो चीप लेबर है, और उसको देख के, और फिर इंडिया के पास इतना पैसा है उसको देख के लोग इंडिया के साथ अपने तल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते जिससे इंडिया अपसेट हो। ये वजह है ईरान के सदर का जो है वो कश्मीर की को इग्नोर करने का अपने दौरे पर। और चाबहार पोर्ट में इंडिया बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसको पाकिस्तान ने सैबोटाज करने की भी कोशिश की थी जैश एदल के जरिए पिछले दिनों, तो वो नहीं करेगा बात इस पे। जी, कश्मीर बिल्कुल सही, लेकिन इसके अलावा आप जो है इलेक्शन भी होने जा रहे हैं भारत में, और वो भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इवेंट है जो वहाँ चल रहा है, और जाहिर है यहाँ पे इस वक्त ईरानियन प्रेसिडेंट का आना जो है यहाँ पर पाकिस्तान के लिहाज से वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और यकीनन जो है वो गैस पाइपलाइन के ऊपर भी बात की जाएगी, और एक तरह से अमेरिका की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सैंक्शंस लग सकती है, लेकिन भारत जो है वो चाबहार पोर्ट जिसका आपने नाम लिया वहां पर काम कर रहा है ईरान के साथ ही। तो आपको लगता है कि मतलब वो चाबहार पोर्ट पे काम कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान को गैस पाइपलाइन के लिए मना किया जा रहा है?
पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया से तो नहीं किया जा सकता। इंडिया की जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, डिप्लोमेसी के हवाले से, इंटरनेशनल जो मुआहदे उनके हवाले से, उसका पाकिस्तान से कैसे मुकाबला कर सकते हैं? पाकिस्तान को तो इंडिया जो अमेरिकन जो असिस्टेंट फॉरेन सेक्रेटरी है, उसने ये तंबीह दी थी पिछले महीने कि अगर पाकिस्तान ने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन के मुआहदे को आगे बढ़ाया तो पाकिस्तान को भी जो है वो इक्तिसादी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान के लिए ये गैस पाइपलाइन बड़ी ज़रूरी है क्योंकि इससे जो है वो 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस इंतहाई सस्ते दामों ले सकता है और पाकिस्तान को इसका बड़ा फायदा होगा क्योंकि वो गैस सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे सनत में दी जा सकती है और सनत का एक रिवाइवल शुरू हो सकता है मिराकुलसली। आई मीन, दूसरा ये है कि ईरान को इससे आमदन होगी, तो वो अमेरिका ने वादे कर दिया है। इसीलिए मुझे शक ये है कि ये जो दौरा है ईरान के सदर का, ये गैस पाइपलाइन या ये 10 अरब का ट्रेड वॉल्यूम बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि इसके पस पर्दा कुछ और अज़ाइम है। जी बिल्कुल यही, लेकिन सर जैसे मैंने पहले कहा कि इलेक्शंस भी चल रहे हैं भारत में और यकीनन इस वक्त सबकी नजरें इलेक्शंस के ऊपर हैं। अभी तक जो कुछ हुआ, जिस तरह से फर्स्ट फेज की जो वोटिंग हुई और सब कुछ, मोदी जी की भी तकरीरें आई, कई दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं वो भी बात कर रहे, अरविंद केजरीवाल साहब का भी बड़ा चर्चा रहा कि वो अरेस्ट हुए। कैसे देख रहे हैं आप भारत के इलेक्शंस को? देखिए, भारत के हमें आदत पड़ गई है ना गैर शफाफ इंतखाबात की, तो हमें लगता है कि दुनिया में हर जगह जो है वो गैर शफाफ इंतखाबात होते हैं। इंडिया के अंदर एक पूरा लीगल सिस्टम है, एक पूरा इलेक्शन कमीशन, बड़ा बाख्तियार इलेक्शन कमीशन है वो, और इंडिया के इलेक्शंस को और अरविंद केजरीवाल के जो मसला है इसको बीच में गड़बड़ नहीं करना चाहिए। वो करप्शन के केस में उनको गिरफ्तार किया गया है और वो काफ़ी मजबूत केस उनके खिलाफ बनाया गया है या वो बन गया है। वो ये है कि दिल्ली के अंदर शराब के जो ठेके हैं उसके अंदर उनकी बहुत ज़्यादा किकबैक्स हैं। इसके अलावा भी जाहिर है इंडिया का चीफ मिनिस्टर जो बनना है वो कोई मामूली चीज़ नहीं है, तो नहीं, वो उनको 9 और बार कहा जा रहा है, उन्हें 9 बार अदालत ने बुलाया था लेकिन वो नहीं गए, इसलिए हाँ उन्होंने फिर अरेस्ट हाँ, किया। तो वो जी। नहीं गए तो वो उनको जाना चाहिए था। ये तो वही बात होगी, इमरान खान को बुलाए अदालत और वो ना आए और फिर जब गिरफ्तार कर लें तो वो कहें जी हमें क्यों पकड़ा, मुझे क्यों पकड़ा। इंडिया के इंतखाबात जो है वो मुख्तलिफ मराइल में होते हुए ये जाके ख़त्म हो जाएंगे मई के एंड तक, और फिर जून में जो है वो 4 जून को गालबन इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। और इसमें अभी तक तो यही नज़र आ रहा है कि बीजेपी पहले से भी ज़्यादा बड़ी अक्सरियत से जीतेगी क्योंकि एक मोमेंटम बिल्ड हुआ है ना, जो चाहे वो गलत है तरीके से किया गया या सही तरीके से किया गया, लेकिन एक मोमेंटम बिल्ड हुआ है इकोनॉमी के हवाले से भी, रिलीजियस सेंटिमेंट के हवाले से भी, राम मंदिर के हवाले से।